मंत्रिमंडल विस्तार होने के पहले ही तीनों मंत्रियों को हमने बधाई दी थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में यह भी कहा था कि इसका फैसला रायपुर में नहीं होगा, दिल्ली में होगा, अहमदाबाद में होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने के बाद यदि इसको क्षेत्रवार देखें, संभागवार देखें, तो बहुत ही गलत और मनमाने ढंग से हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार। आइए बात करते हैं और समझते हैं कि क्या मनमानी हुई है और क्यों मनमानी हुई है, कैसे हुई है, किसके इशारे पर हुई है। नमस्कार साथियों, श्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग, श्री राम विचार नेताम सरगुजा संभाग, श्री श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा संभाग, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सरगुजा संभाग और अब पांचवा मंत्री राजेश अग्रवाल सरगुजा संभाग। पहले ही एक मुख्यमंत्री और 3 मंत्री थे, लेकिन अदानी जी का काम बन नहीं पा रहा था, कुछ कमी हो रही थी। अब जब जहां अदानी जी के फायदे का सवाल हो, कोई कोर कसर कैसे छोड़ी जा सकती है। अदानी जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अंबिकापुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव बाबा, और कांग्रेस का काम है अदानी के हर काम में अड़चन पैदा करना, क्योंकि अदानी तो लूट रहा है छत्तीसगढ़ की वन संपदा को, खनिज संपदा को। कांग्रेस के नेता इसका विरोध करते हैं। तो अब अदानी जी ने श्री राजेश अग्रवाल को मंत्री बना दिया है ताकि स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या श्री अमर अग्रवाल के मंत्री न बन पाने के लिए भाजपा के अंदर अदानी फैक्टर ही जिम्मेदार है। की होगी लखीराम अग्रवाल जी ने भाजपा के संगठन की सेवा। जिन दिनों भाजपा को कोई पूछता नहीं था, उन दिनों श्री लखीराम अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में संभाला होगा संगठन का काम। लेकिन वो सब अब बीते जमाने की बातें हो गई। अब तो अदानी युग चल रहा है भाजपा में। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव बिलासपुर संभाग, श्री ओपी चौधरी वित्त मंत्री, अति शक्तिशाली, कहर बन के टूटने वाले मंत्री, रायगढ़ बिलासपुर संभाग, श्री लखनलाल देवांगन अति शक्तिशाली और शक्तिशाली हो गए हैं बिलासपुर संभाग। ये तीनों मंत्री पूरी तरह से अदानी जी की भक्ति में लीन। और बिलासपुर संभाग में भी तो अदानी को जंगल चाहिए ना, तमनार का जंगल, गुरु दक्षिणा के रूप में सम्मान कर रहे हैं अदानी जी का। तमनार का जंगल भेंट करके नहीं होगी जरूरत राजस्थान को कोयले की। अरे अदानी जी की सीमेंट फैक्ट्रियां और पावर प्लांट तो छत्तीसगढ़ में भी है ना, उनके लिए कोयला चाहिए। कितनी देर लगती है रिजेक्ट कोयला करके यहाँ भेजने में। आ तो रहा है इनको मंत्री पद, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, तमनार का जंगल दे रहे हैं। और कांग्रेस की महिला आदिवासी विधायक विद्यावती सिदार विरोध करती हैं, गांव वालों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी होती हैं। उनको पुलिस बर्बरता से पकड़कर जेल ले जाकर ठूस देती है। भाजपा के विधायक सरकार में मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, और कांग्रेस की विधायक जेल में। क्या शोभा देता है इन नेताओं को कि उनके संभाग की एक आदिवासी महिला विधायक के साथ उनकी सरकार की पुलिस अदानी के हित में, आदिवासियों के हितों के खिलाफ ऐसी बर्बरता करती है। गुजरात के अदानी के लिए, राजस्थान के कोयले के लिए, अदानी के छत्तीसगढ़ में चलते पावर प्लांट और सीमेंट प्लांटों के लिए छत्तीसगढ़ की निर्वाचित विधायिका, आदिवासी विधायिका, जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार। ये है छत्तीसगढ़ का हाल। ऐसा है मंत्रिमंडल का विस्तार। शर्मनाक। श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, दुर्ग संभाग, अकेले थे विजय शर्मा जी। कितनी मेहनत करें, कवर्धा ही नहीं संभल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में होने लगी मारपीट, जनता में नाराजगी, तो भाजपा ने एक अतिरिक्त मंत्री लाया, एक्स्ट्रा प्लेयर। नियम में नहीं है। क्रिकेट में तो 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री बनते हैं, लेकिन 14वां मंत्री बनाया गया श्री गजेंद्र यादव को। श्री गजेंद्र यादव आरएसएस और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब जहां संघ आएगा वहां तो सारे नियम, कानून, संविधान, कायदे सब बलाए ताक। संघ को देखते साथ
सारी भाजपा संघ प्रणाम की भूमिका में आ जाती है। बस्तर संभाग पर चर्चा करें तो अभी तो बस्तर में एक ही मंत्री हैं, केदार कश्यप, और दूसरा बनाया ही नहीं गया। लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी सब धरे के धरे रह गए। बहुत गलत हुआ है बस्तर के साथ, जबकि बस्तर को जरूरत है मंत्री पद की। जब से भाजपा की सरकार आई है, बस्तर अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। इंद्रावती के पानी के लिए बस्तर तरस रहा है। जन नेता कवासी लखमा जो बस्तर के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं, कोंटा से विधायक है, उनको जेल में डाल दिया गया है। अरे भाई, बस्तर की लोहा खदानें अदानी जी को देना है, एनएमडीसी देना है। कवासी लखमा जैसा नेता आज़ाद रहेगा तो बड़ी तकलीफ होगी, अदानी जी का काम नहीं होगा। कोई दूसरा नेता आ जाएगा तो और सवाल खड़े करेगा। बस्तर में तो भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, चैतराम अटामी। कम से कम एक आदिवासी को बस्तर से मंत्री बनाया जाना चाहिए था, नहीं बनाया गया। अदानी की कोयला खदानों को देखें कि बस्तर को देखें। बस्तर के हित महत्वपूर्ण नहीं है, बस्तर के आदिवासियों के हित महत्वपूर्ण नहीं है। और जब बस्तर की लोहा खदानों का नंबर आएगा, एनएमडीसी प्लांट का नंबर आएगा, उस समय देख लिया जाएगा, फिर से कर देंगे पुनर्गठन। ये तो भाजपा के लिए बाएं हाथ का खेल है। अब रायपुर संभाग सिर्फ एक मंत्री थे, श्री टंकराम वर्मा, बलौदा बाजार के विधायक। अब बलौदा बाजार जिले में महकोनी में जोड़ा जैत खाम काटा गया था। सतनामी समाज ने सीबीआई जांच की मांग की, भाजपा सरकार ने अनसुना किया। सतनामी समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ज्ञापन दिया, लेकिन भाजपा का एजेंडा तो कुछ और था। बाहर से लोग बुलाए गए, सरकारी व्यवस्था हुई उनके खाने पीने रहने की, और कलेक्ट्रेट में अग्निकांड करवाया गया सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए। निर्दोष और निरपराध लोगों को जेल में डाला गया। अब सतनामी समाज को संतुष्ट करने के लिए भाजपा ने गुरु खुशवंत साहब जी, आरंग के विधायक, को मंत्री बनाया है। क्या गुरु जी के मंत्री बनने से जो निर्दोष निरपराध सतनामी भाई 9 महीने से अधिक समय तक जेल में थे, जेल जाने के पहले उन्होंने जो पुलिस की यंत्रणा झेली, जेल में जो परेशानी झेली, उनके परिवार ने जो दुख दर्द झेले, क्या उसकी भरपाई हो जाएगी? साथियों, छत्तीसगढ़ में पहले ही मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री थे, सिर्फ 2 पद बचे हुए थे, फिर 3 मंत्री कैसे बन गए? नियम तो ये है ना कि विधायक संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, 13.5 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। 14 मंत्री कैसे बनाए गए? ये नियमों का इतना बड़ा उल्लंघन है। और अगर 2 मंत्री बनते तो एक बस्तर संभाग से बनना था और एक रायपुर संभाग से, लेकिन अदानी और संघ भाजपा के लिए बहुत महत्व रखते हैं। बस्तर को ठगा गया। अदानी के हित सुनिश्चित करने के लिए मंत्री पद बांटे गए। भाजपा की तारीफ करना चाहिए। जहाँ जहाँ सत्ता में बैठी हो, असम में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, अदानी जी की भक्ति चल रही है लगातार। साथियों, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि क्या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन सही हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो पाया है? आपके क्या विचार हैं? भाजपा ने ऐसा मंत्रिमंडल आखिर बनाया तो क्यों बनाया? ये सवाल आप असली आवाज़ के माध्यम से सुशासन बाबू से भी पूछ सकते हैं। जापान और कोरिया से लौटेंगे तो जब लौटेंगे तब उनके सामने ये सवाल खड़े होंगे। धन्यवाद साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।